हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आप चोजन वन हैं। आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीरियल लाइट वर्कर हो सकते हैं। आज का यह मैसेज डिवाइन का मैसेज है आप सभी चोजन वन के लिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज सुबह ये मैसेज मुझे मिला है, आप सभी चोजन वन को बहुत ज़रूरी पैगाम सुनाना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से समझिए, क्योंकि अब आपकी बारी है, आपका समय आ चुका है, आपको अपना रोल अदा करना है। डिवाइन ने अगर आपको चुनकर इस धरती पर भेजा है तो किसी न किसी काम से भेजा है, और अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल वॉरियर हैं। आप वो चुने हुए लोग हैं, सत्य के अंश हैं, जिनकी प्रार्थनाएं पवित्र है, जो सच्चे दिल से जो भी विनती करे, प्रार्थना करे, वो यूनिवर्स उसे सुनते हैं, उसे पूरा करते हैं। तो आज वो समय आ चुका है कि आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे समझिए। प्रियो, 30 अप्रैल से पहले से मैंने जो वीडियो डाले हैं, जिसमें मैंने अपने चोजन वन से बातें की है, जिनको डिवाइन का मैसेज दिया है, और डिवाइन का मैसेज यही था कि मैं आ रहा हूँ, और 1 मई के बाद उनका आगमन हो गया है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में बताया था परमेश्वर के कलाम के द्वारा, कि जब वो आएंगे तो वो समय भयानक होगा, और उस समय को कौन सह सकता है। आपको याद होगा, ये परमेश्वर का कलाम कोई साधारण नहीं है, ये एक प्रोफेसी है, एक भविष्यवाणी है, और जब भविष्यवाणी होती है तो वो पूरी होती है। और वो समय आ चुका है, क्योंकि हालात, परिस्थितियाँ, सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा प्रारंभ में बताया गया था, कि जब वो आएंगे तो युद्ध की स्थिति होगी, महामारी होगी, देश पे देश चढ़ाई करेंगे, और इस तरह की तमाम प्राकृतिक आपदाएं देश देश और नगर नगर में होगा। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एक परिवर्तन का समय है, आत्माओं के जागृत होने का समय है। चुने हुए लोगों को एक कतार में भेजा जा रहा है, और उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब आपका समय आ चुका है कि आप प्रार्थनाएं करें। ये समय भारी नींद में सोने का नहीं है, अब जागने का है। अगर अब नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे, क्योंकि हालात, परिस्थितियां किस तरह की दिखाई दे रही है आप ये देख पा रहे हैं। युद्ध छिड़ चुका है, देश पे देश चढ़ाई कर रहे हैं। कौन सा शहर, कौन सा नगर टारगेट बनेगा कोई नहीं जानता। प्रियो, ये समय ऐसा समय है जो बहुत ही तकलीफ देह है, क्योंकि आप जानते हैं कि ताली 2 हाथों से बजती है। अगर युद्ध होते हैं तो दोनों ही हताहत होते हैं, और बहुत से निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं। आपको मालूम होगा कि जब कोई बड़ी सामर्थ इस धरती पर उतरती है तो उनका आना ऐसा ही नहीं होता, वो बहुत ही भयानक समय होता है, जब कोलाहल होता है, क्रंदन होता है, रुदन होता है, लोगों की आवाजें, बच्चे, स्त्रियां रो रहे हैं, हर जगह तबाही ही तबाही है। आपको मालूम होगा कि इसके विषय में मैंने बताया था, और वो सब कुछ शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले एक वीडियो मेरे सामने आया, और वो वीडियो हिरोशिमा नागासाकी का था। उसमें एक फोटो था जिसमें एक मंजर था, जिसमें राख की ढेर थी। आपको मालूम होगा कि जापान में जब अटैक हुआ था और जब वहाँ पे लोग हताहत हुए थे, तो पूरा शहर
राख के ढेर बन गया था। उस वक्त मुझे लगा कि यह कौन सा दृश्य है, क्या यह भविष्य में कहीं पर दिखाई देने वाला है। और आज वो स्थिति है कि युद्ध शुरू हो चुका है और हमारे ही देश और पड़ोसी देश में ये युद्ध प्रारंभ हो चुका है। पर प्रियो, इस स्थिति में भी बहुत ही ध्यान से संतुलन में रहकर आपको प्रार्थना करनी है। आपको मालूम है प्रियो कि डिवाइन ने जितने भी चोजन वन को, जिनकी संख्या बहुत सीमित है इस धरती पर, इसलिए भेजा है क्योंकि जब ऐसी स्थिति आए, जब देश को, राष्ट्र को, समाज को, दुनिया को आपकी जरूरत पड़े, तो आपका योगदान मिल सके, आपकी सहायता मिल सके। आपको वॉरियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप दूसरी आत्माओं से अलग है, आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन अलग है, आपकी प्रार्थनाएं पवित्र है। आप जो भी कह दे, अच्छा या बुरा, वो पूरा हो जाता है क्योंकि आपकी वाणी, उसमें देववाणी है, उसमें परमेश्वर की सामर्थ है और आपका कहा हुआ डिवाइन सुनते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। और ये तब होता है जब आप दूसरों के लिए मांगते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। और ये वो समय है जब हमारी जननी जन्मभूमि को आप जैसे स्पिरिचुअल वॉरियर की जरूरत है, आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में किनका स्थान सर्वप्रथम होता है? मातृभूमि, जननी और धरती मां, मदर अर्थ, यानी कि हमारी माता जो पूजनीय है, जिनकी हम संतान हैं। और यही तो मां कुंडलिनी है, यही तो मां शक्ति है, हम उनकी संतान हैं। और अगर आज इस तरह की युद्ध की स्थिति आई है तो इसे संभालने के लिए आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है प्रियो, जब एक भक्त ने ईश्वर से पूछा कि आपके पास इतनी सामर्थ कैसे है, इतना पावर कैसे है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो आपको ये शक्ति, ये सामर्थ कहाँ से मिलती है? तो ईश्वर ने कहा, मेरे भक्तों के विश्वास से, उनकी प्रार्थनाओं से। और ये बिल्कुल सत्य है कि भक्त और ईश्वर का जो एक रिश्ता है, जिसमें आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी ब्लेसिंग के द्वारा जो पॉजिटिविटी डिवाइन को देते हैं, उसके द्वारा पूरे ब्रह्मांड में कार्य किया जाता है। एक चोजन वन जो जागृत है, उसका 50% एनर्जी मदर अर्थ के लिए प्रयोग की जाती है। तो आप ये सोचिए कि आप कितना महत्वपूर्ण किरदार अदा कर रहे हैं। डिवाइन के साथ जुड़कर इस ब्रह्मांड में होने वाली उन तमाम बातों के संपन्न होने में आपका कितना योगदान है। और इसीलिए तो आपको चोजन वन कहा जाता है, इसीलिए तो आपको जागृत किया जाता है, आपको अवेयरनेस में लाया जाता है। जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, जब आप ये जान जाते हैं कि मदर अर्थ को मेरी जरूरत है, मेरी जन्मभूमि को, मेरे मदर अर्थ को मेरी आवश्यकता है, मेरी प्रार्थनाओं की जरूरत है, और आप पूर्ण समर्पण करते हैं, यही आपका सर्वस्व बलिदान है, समर्पण है, जो ईश्वर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये कहा था प्रियो कि जब कोरोना काल, महामारी का समय आया था, तो लोग जीवन को मांग रहे थे, मृत्यु सस्ती हो गई थी। उस वक्त लोग किसी मनुष्य को नहीं ढूंढ रहे थे, उनका सोना चांदी हीरा मोती करोड़ों रुपए उनके लिए जीरो हो गए थे, क्योंकि कुछ भी काम नहीं आ रहा था। उस वक्त लोग सिर्फ ईश्वर को ढूंढ रहे थे, ईश्वर से गुहार लगा रहे थे, विनती कर रहे थे अपने जीवन के लिए, अपने लोगों के जीवन के लिए। लेकिन उस वक्त वही लोग बचाए गए जो जागृत थे,
जिन्होंने जागृति को पाया, जो अवेयरनेस में थे, वो अपनी प्राण बचाकर बाहर आ गए। लेकिन बहुत से लोग काल के गाल में समा गए। आज एक वैसा ही समय फिर से आया है और ये युद्ध का समय है। और युद्ध बहुत भयावह होता है प्रियो, बहुत हताहत होता है। ये एक त्रासदी है, एक तबाही, एक ऐसा समय जब कौन सा शहर, कौन सा नगर, कौन सा घर टारगेट किया जाएगा कोई नहीं जानता। और ये वो समय होता है जब लोग स्वयं के लिए, अपनों के लिए दुआएं मांगते हैं, अपनी जन्मभूमि के लिए प्रार्थना करते हैं कि जितने भी सैनिक, जवान, सोल्जर्स जो आज देश के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें और उनके परिवार को प्रोटेक्शन मिले। जो सैनिक आज अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन मिले और देश और देश के लोगों में अमन, चैन, शांति की स्थापना हो, युद्ध विराम हो। लेकिन अभी कोई नहीं जानता कि ये युद्ध कहां तक पहुंचेगा और कहां तक ये पहुंचने की स्थिति में है। लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है और डिवाइन ने यही मैसेज आप सभी चोजन वन के लिए भेजे हैं कि आप प्रार्थनाएं करें, प्रार्थनाएं करें मदर अर्थ के लिए, समस्त लोगों के लिए, सामान्य नागरिक के लिए, सैनिकों के लिए, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के लिए, क्योंकि हमारे देश को इस वक्त सुरक्षा और शांति की जरूरत है। इस वक्त जो भी स्थिति है वहां से उबरने के लिए, एक संतुलन की स्थिति में आने के लिए आप सभी की सामूहिक प्रार्थना की आवश्यकता है। और इसीलिए मैंने कहा कि अब समय नहीं है किसी मनुष्य को ढूंढने का। ट्विन फ्लेम्स, मैं आपसे कहना चाहती हूं, जो लोग आज भी अपने डीएम को ढूंढ रहे हैं, डीएम को मत ढूंढिए, डिवाइन को ढूंढिए। क्योंकि एक ऐसी स्थिति है जब डीएम आपको नहीं बचा पाएगा। आपको अगर कोई बचा पाएगा तो वो सिर्फ डिवाइन है। धर्मशास्त्र में क्या लिखा है पढ़िए। जो सत्य के लोग हैं, जो सत्य के अंश है, जिन्होंने ईश्वर को पूर्ण समर्पण किया है, जो अपने चाल चलन में शुद्ध और पवित्र है और अपना कर्म निरंतर कर रहे हैं, वो आत्माएं बचाई जाएंगी। घोर अंधकार की स्थिति में भी, भयंकर त्रासदी में भी आप बचा लिए जाएंगे, क्योंकि आपने संपूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पण किया है। पर जो लोग आज भी भटक रहे हैं, आज भी भ्रमित हैं, उनको अलग कतार और झुंड में रखा जाएगा। इसीलिए ये एक आखिरी अवसर है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अगर आपने अभी भी पूर्ण समर्पण नहीं किया है तो समर्पित हो जाए ईश्वर को, डिवाइन को, और उनके लिए प्रार्थना करें, उनको ब्लेसिंग दे। आप एक चोजन वन हैं, आप ब्रह्मांड के अंश हैं। तो जब ब्रह्मांड में, मदर अर्थ में, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो बहुत ही तकलीफदेह है, तो जब उनको दर्द होता है तो उसी दर्द को आप भी महसूस करते हैं। जो स्थितियां हैं युद्ध की और चारों ओर आग लगी हुई है, एक चिंगारी एक जगह से दूसरे जगह फैलते हुए बढ़ जाती है। और यही बात
युद्ध के रूप में देखी जाती है। तो जब लोग हताहत हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उनकी आवाजें सुनाई दे रही हैं, तो उसी दर्द को, उसी तकलीफ को आप भी अपने जीवन में अनुभव करेंगे, क्योंकि आप उनके अंश हैं। और इसीलिए बहुत से लोग इरिटेट हो सकते हैं, एंगर में आ सकते हैं, कुछ ऐसे वाद विवाद और झगड़ों में फंस सकते हैं। और इसी वजह से कि प्रकृति में ये एनर्जी महसूस की जा रही है। आपके जीवन में भी कोई न कोई आध्यात्मिक युद्ध चल रहा होगा। तो जरूरी है उस युद्ध से बाहर आने के लिए, जीतने के लिए आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, मदर अर्थ के लिए प्रार्थना करें, अपनी जन्मभूमि के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। तो डिवाइन का आपके लिए मैसेज क्या है, आइए जानते हैं। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक फिलिपियो अध्याय 4 के 6 पद में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रियो, यहाँ पर प्रार्थना करने की बात कही गई है, निवेदन करने की बात कही गई है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं पवित्र है। आप जहां जिस स्थिति में भी हो, कम से कम 5 मिनट निकालकर सच्चाई से ईश्वर को समर्पित हो जाएं और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, समाज के लिए, देश के लिए, इस युद्ध के लिए, क्योंकि इस युद्ध में जितने भी लोग लड़ रहे हैं वो सभी हमारे ही अंश हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, क्योंकि हर एक आत्मा एक ही है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, आत्मा एक ही है जो परमात्मा से जुड़ी है। और इसीलिए जब आपकी सामूहिक प्रार्थना जाती है तो वो एक शक्ति और सामर्थ्य के रूप में दिखाई देती है और वो पूरी की जाती है, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं पवित्र है। और आज बहुत जरूरत है आप लोगों के साथ की, आपके प्रार्थना निवेदन की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक स्पिरिचुअल वॉरियर होने के नाते अपना ये रोल अदा करेंगे, डिवाइन के लिए, मदर अर्थ के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए जो आपका किरदार है उसे पूरा करेंगे, अपने भाग को अदा करेंगे, क्योंकि आप ब्लेस्ड हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। और जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करेंगे, उन्हें ब्लेसिंग देंगे, उतनी ही ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगी, प्रोटेक्शन आएगा, सक्सेस आएगा। तो प्रियो, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये समय है आपको अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने का। जितने भी लोग आज मुझे सुन पा रहे हैं, अगर आपके हृदय में ये बातें दस्तक देती है तो दिल से दुआ करिए, सबके लिए, सभी आत्माओं के लिए, इस संसार के लिए, समस्त देश के लिए, समस्त लोगों के लिए अमन, चैन, शांति और प्रेम की प्रार्थना की। प्रियो, आप ये भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान, हमारा देश, एक बहुत बड़ी शक्ति और ताकत के रूप में उभरने वाला है, एक विश्व विजेता बनने वाला है। हिंदुस्तान इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि दुनिया को इसका लोहा मानना पड़ेगा। दुनिया उसके वर्चस्व को देखेगी, क्योंकि ये परिवर्तन हिंदुस्तान से शुरू हो रहा है, वो जागृति हिंदुस्तान से शुरू हो रही है। और इसीलिए इतने ट्विन फ्लेम्स, चोजन वन जागृत किए गए हैं। अवेकनिंग का दौर शुरू हो चुका है और अब चुने हुए लोगों से कहा जा रहा है कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। ये समय है आपकी बारी का, कि जो आपकी जिम्मेदारी है मदर अर्थ के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं कीजिए, एक स्पिरिचुअल वॉरियर होने के नाते।
अपने काम को शिद्दत से पूरा करें, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं पवित्र हैं और वो पूरी होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेंगे और जो आपका भाग है वो आपको अवश्य मिलेगा। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।